अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय सर एम के। इस वीडियो में हम BPS 5 से 15 ग्रेड तक जो भी गवर्नमेंट की जॉब्स आई थी उसमें जो इंटरमीडिएट कैटेगरी का जो मैथ का पोर्शन है, सैम्पल पेपर में जो उन्होंने 3-4 क्वेश्चन सैम्पल पेपर के तौर पे दिए थे उसमें हम इंटरमीडिएट कैटेगरी को हम सोल्व कर रहे हैं। और मैट्रिक कैटेगरी का जो सैम्पल पेपर है मैंने पहले सोल्व आपको करा दिया है। अगर वो आपने नहीं देखा तो उसकी लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। तो हम आते हैं अब इंटरमीडिएट कैटेगरी का पेपर जो है उसको हम सोल्व करते हैं और देखते हैं कि किस कैटेगरी से कौन से क्वेश्चन बन रहे होते हैं और किस तरह का क्वेश्चन हमारी जो टेस्ट होगी IBA की उसमें आएगा। ठीक है, तो अपनी तैयारी जारी रखें। इंशाल्लाह सिंध गवर्नमेंट जल्दी टेस्ट कंडक्ट करेगी। आप अपनी तरफ से फुली प्रिपेयर्ड रहें और तैयारी जारी रखें और कंपटीशन बहुत हाई है। तो विदाउट और वेस्टिंग टाइम हम आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो इसमें क्वेश्चन बोल रहा है नंबर 1 जो क्वेश्चन आया है सिंपल पेपर में, अ बॉय गॉट 50% ऑफ क्वेश्चन ऑन अ टेस्ट करेक्ट। एक बॉय है जिसने 50% जो क्वेश्चन है वो करेक्ट किए हैं। इफ़ ही हैड 10 क्वेश्चन करेक्ट, अच्छा उसमें से 10 क्वेश्चन उसके करेक्ट हैं। आउट ऑफ द फर्स्ट 12 उसमें 12 में से 10 उसके करेक्ट हैं। एंड वन ऑफ द रिमेनिंग क्वेश्चन करेक्ट, उसमें से 1/4 जो रेशो है उसका रिमेनिंग क्वेश्चन है और 12 में से उसके 10 करेक्ट हैं और 50% उसका करेक्ट है। ठीक है, हाउ मेनी क्वेश्चन वर ऑन द टेस्ट, हमें पूछ रहा है कि टोटल जो टेस्ट में क्वेश्चन थे वो कितने थे। तो हम सपोज कर लेते हैं, मैथ में कोई भी चीज़ हमें मालूम करनी है तो हम सपोज कर रहे हैं कि लेट x इज नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, x इज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमने सपोज कर लिया। और हमें बोला है कि अब है 50%, तो हम क्या करेंगे 50% लिखा हमने, परसेंट ऑफ की जगह हम मल्टीप्लाई देंगे और हमें जो टोटल क्वेश्चन है उसका पता नहीं है x। ठीक है, और करेक्ट क्वेश्चन इसके हैं कितने हैं, करेक्ट क्वेश्चन इसके कितने हैं, करेक्ट क्वेश्चन। ये एक फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, फर्स्ट हमने जो पहली लाइन थी उसमें से ढूंढ के इसको हमने लिखा। उसके बाद हम दूसरी लाइन पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है, इफ़ ही हैड 10 क्वेश्चन करेक्ट आउट ऑफ द फर्स्ट 12 एंड 1/4 द रिमेनिंग क्वेश्चन। तो हम इसी से दूसरी इक्वेशन भी इसी से बनाएंगे। तो 50% ऑफ की जगह आपने मल्टीप्लाई दिया और x हमें टोटल क्वेश्चन मालूम करने हैं। करेक्ट कितने हैं, इसने 10 करेक्ट किए हैं, किसमें से 12 में से। ठीक है, और प्लस करेंगे हम कितने 1/4 जो रिमेनिंग है 1/4 है। ठीक है, उसमें से x - 12 हम करेंगे। ये x में से 12 उसने सही किया, तो x हमें पता नहीं है कि कितना है तो हम उसको फाइंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसको इस इक्वेशन इस साइड वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। जब भी हम 50% और x 50% को जब हम सॉल्व करेंगे, आपको पता है कि परसेंट को हम खत्म करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, और उसके अलावा मल्टीप्लाई हमने x कर दिया। उसके बाद हम इस तरफ आते हैं तो 10 और 1/4 को जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं 1/4 को जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसके साथ, तो ये x डिवाइड बाय 4 आ जाएगा। और उसके अलावा ये 1/4 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा 12 से तो 12 ही रहेगा। ठीक है, और 4 इसके नीचे आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। जो भी टेबल लग रहा है उससे हम काटेंगे। तो यहाँ टेबल लग रहा है 0 में कैंसिल हो गया और यहाँ 5 का 1 टाइम लगेगा, यहाँ 2 टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा x और 1 को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x/2 ये आ जाएगा इस साइड वाला। और यहाँ 10 हमारा सेम, यहाँ जो 4 का टेबल है वो 3 टाइम लगेगा। ठीक है, तो 10 हमारा सेम है प्लस x डिवाइड बाय 4 माइनस यहाँ 3 बचेगा। अब क्या करेंगे हम इस साइड, यहाँ x डिवाइड बाय 2 है, यहाँ x डिवाइड बाय 4 है, तो ये x डिवाइड बाय 4 है, मैं इसको उस तरफ लेके आता हूँ इक्वेशन सोल्व करने के लिए। तो मैं जब इसको इस तरफ लाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा और डिवाइड बाय 4 ये हो गया और 10 - 3 यहाँ हो गया। ठीक है, तो अब इसमें ये कंडीशन हो गई है, यहाँ नज़र नहीं आ रहा, मैं आपको यहाँ लिख के दिखा देता हूँ कि x डिवाइड बाय -x4। ठीक है, और उस तरफ जाता 10 में से हमने माइनस जब 3 करेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा 7। ठीक है, तो अब इसका 2 और 4 का एलसीएम जब लेंगे तो इसका 4 एलसीएम आएगा। मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ, 4 का टेबल 2 के टेबल 2 टाइम आता है तो हम 2x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद 4 में कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद जो बीच में माइनस है वो आ जाएगी और x आ जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू 7 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे 2x माइनस, अब यहाँ 2x यहाँ x है तो इसमें से हमने क्या किया x माइनस किया तो बाकी x बचा हमारे पास और 4 और यहाँ 7 बचा। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो 4 यहाँ क्या है डिवाइड है, जब इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो x = 4 को जब 7 से करेंगे तो 28। तो इसका जो आंसर आएगा वो 28 आएगा। जो टेस्ट में क्वेश्चन टोटल थे वो 28 थे, जिसमें से इसने करेक्ट कितने किए थे 10 किए थे। ठीक है, तो इस तरह से ट्रिकी क्वेश्चन आ रहे होते हैं। सबसे पहले तो आपको सवाल में क्या पूछा जा रहा है, किस तरह से इक्वेशन बनानी है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसकी भी एक ट्रिक्स होती हैं सोल्व करने की, जो कि हम x y z कुछ भी सपोज करके इसको सोल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारा वो बिल्कुल इजी दिया है इन्होंने।
उसको हम सॉल्व करते हैं जो कि इंटरमीडिएट कैटेगरी में है। तो गिवन द फार्मूला P इज इक्वल टू के स्क्वायर W, फाइंड द वैल्यू ऑफ P इफ K इज इक्वल टू 5। एक फार्मूला है, उसमें P की वैल्यू हमें फाइंड करनी है जबकि K और W की वैल्यू दी गई है। तो सबसे पहले हमारा फार्मूला क्या है, P इज इक्वल टू के स्क्वायर W, और उसके बाद हम क्या करेंगे, W है, P इज इक्वल टू के स्क्वायर W, ये हमारा फार्मूला है। तो एज वी नो दैट हमें पता है कि K हमें किसके बराबर दिया गया है, 5 के बराबर दिया गया है, और उसके अलावा जो W किसके बराबर दिया गया है, -3 के बराबर दिया गया है। तो इन वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे इस फार्मूले में जब, तो हमें P की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो के स्क्वायर मतलब है कि 5 है हमारा, के 5 के बराबर है वो लिखा हमने और इसका स्क्वायर कर दिया, और W में -3 दिया गया है, W में -3 दिया गया है। तो इसके अलावा हमने देखा 3 दिया गया है। तो P इज इक्वल टू, जब इसको सोल्व करेंगे ये 25 आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ -3 आ जाएगा। जब आप 25 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 75 की P की वैल्यू 75 आ जाएगी। तो ऑप्शन में ये देख के आप 75 को टिक करना। तो इस तरह से कुछ वैल्यूज आपको दी जाएंगी और फार्मूले में आप जब उसकी वैल्यूज पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अब हम आ जाते हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन। ये जो क्वेश्चन है ये मैट्रिक कैटेगरी में भी आया हुआ है और इंटर कैटेगरी में भी आया हुआ है। इसका मतलब है कि ये दोनों कैटेगरीज के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको इस चीज़ को फोकस करना होगा। उसमें मैंने 2 मेथड कराए थे मैट्रिक कैटेगरी में, इसमें हम एक ही मेथड करेंगे जो बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इक्वेशन को लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर 3x - 10 इक्वल टू 0। तो मैंने आपको बताया था जो मैट्रिक कैटेगरी की सॉल्व की थी इक्वेशन, उसमें मैंने कि फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 ने 10 किया, अब इसके फैक्टर निकालो। तो फैक्टर हम निकालेंगे तो यहाँ 2 का टेबल 5 टाइम लगेगा, ठीक है। 2 वैल्यूज़ यहाँ से हमें कोई भी सपोज करनी है और उसको हम प्लस माइनस करें तो हमें बीच वाली टर्म मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर मैं प्लस का 5 रख रहा हूँ और माइनस का 2 रखूँगा तो प्लस का 3 मिलेगा, लेकिन मैं अगर माइनस का 5 रखूँगा और प्लस का 2 रखूँगा तो मुझे माइनस का 3x मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ लिख दें आप 5 माइनस का x लिख दें और प्लस का 2x लिख दें और -10x, जो कि मैंने इसी से वैल्यू बनाई है बीच वाली टर्म। तो अब हम इसमें से फैक्टर निकालेंगे। तो x जब मैं इसमें से कॉमन निकालूंगा तो यहाँ बचेगा x, 2x से कॉमन निकल गया, और -5 हमारा एज इट इज रहेगा, x हमने कॉमन निकाल लिया है। उसके बाद प्लस का 2x, जब 2 निकालूंगा कॉमन, x तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ x नहीं है, तो x हमारा बचेगा। ये माइनस जब इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ 2 का टेबल 5 टाइम लगेगा। तो जब भी आपके कॉमन आपने अगर सही निकाला होगा तो ये 2 टर्म्स हैं वो इक्वल आएंगे। तो सबसे पहले ये 2 है तो इसमें से हम 1 उठाएंगे और 0 के बराबर पुट कर देंगे, तो ये आ गया 0 के बराबर। और उसके अलावा हम x + 2 एक ये उठाएंगे, x + 2 इसको हमने उठाया। अब इसको हम 0 के बराबर सपोज कर लिया। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो x की वैल्यू हम इसको वहाँ ले जाएंगे तो ये 2 आ जाएगी और माइनस की 2 आ जाएगी। और उसके अलावा जब इसमें से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये माइनस का 5 जब उस तरफ जाएगा तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। तो हमें जो 2 सोल्यूशन सेट मिला इक्वेशन का वो क्या था, वो था एक प्लस का 5 और एक माइनस का 2। तो ये आंसर आपका करेक्ट होगा, आप उसमें से देख के टिक कर लेना। तो उम्मीद है कि ये इंटरमीडिएट कैटेगरी भी आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।